हेलो दोस्तों। सोसाइटी तभी ऑर्डरली चलती है जब क्लियर रूल्स हो, और उन्हीं रूल्स का नाम लॉ है। आज के इस वीडियो में हम लॉ का मीनिंग और उसके सोर्सेस सिंपल लैंग्वेजेस में समझेंगे। लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ हर ऑर्गेनाइज सोसाइटी का सबसे बेसिक फाउंडेशन होता है। इंसान जब एक सोशल ग्रुप में रहता है तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरेस्ट और डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने, सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखने और जस्टिस इंश्योर करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रूल्स की जरूरत होती है। इसी सिस्टम को हम लॉ कहते हैं। लॉ इसेंशियली वो रूल्स ऑफ कंडक्ट है जिसे स्टेट बनाता है और इन्फोर्स करता है। क्लासिकल ज्यूरिस्ट ऑस्टिन के मुताबिक लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द सेक्शंस। इसका मतलब ये है कि लॉ तभी इफेक्टिव होता है जब उसके पीछे स्टेट की अथॉरिटी हो और उसका वायलेशन पनिशमेंट ला सके। लेकिन मॉडर्न थिंकर्स लॉ को सिर्फ पनिशमेंट बेस्ड कमांड नहीं समझते। उनके लिए लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है। लॉ का एक्चुअल पर्पस सिर्फ क्राइम पनिश करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी में फेयरनेस, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। लॉ इंसान के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ड्यूटीज को डिफाइन करता है और हार्मनी सोशल लाइफ को पॉसिबल बनाता है। इसीलिए मॉडर्न डेफिनेशन में लॉ को एक डायनेमिक, इवॉल्विंग एंड रेशनल सिस्टम माना जाता है जो सोसाइटी के प्रोग्रेस के साथ चेंज होते रहता है। अब सोर्सेस ऑफ लॉ क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ लॉ। लॉ किसी एक दिन में क्रिएट नहीं होता, ये एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। From a single spark, the concept of law emerges through centuries of evolution. जिसमें डिफरेंट फोर्सेस लॉ के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इन्हीं फोर्सेस को सोर्सेस ऑफ लॉ कहा जाता है। सोर्सेस का मतलब है लॉ किसी से ओरिजिनेट होता है या किसी बेसिस पर एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट, कस्टम, रीत रिवाज। कस्टम सबसे पुराना और नेचुरल सोर्स ऑफ लॉ है। ह्यूमन सोसाइटीज ने लॉ को फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बनने से पहले कस्टम्स को ही अपना रूल माना। जब कोई प्रैक्टिस जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉलो होती है और लोग उसे मॉरली बाइंडिंग मान लेते हैं तो वो कस्टमरी लॉ बन जाती है। कस्टम का स्ट्रेंथ इसका वॉलंटरी एक्सेप्टेंस है। ये लोगों की एवरीडे लाइफ से निकलता है, इसलिए ये नेचुरली फॉलो होता है। कोर्ट कई बार कस्टम्स को लीगली रिकॉग्नाइज भी कर चुका है। जैसे हिंदू मैरिज में 7 फेरे कस्टम है। ये पहले ओनली कस्टम था, बाद में हिंदू मैरिज एक्ट ने इसे लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया। अदर एग्जाम्पल जैसे कश्मीर के ट्राइबल कम्युनिटीज में लैंड इनहेरिटेंस का एक स्पेशल कस्टम होता है। कोर्ट्स भी कभी कभी इन कस्टम्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब तक वो अनरीजनेबल ना हो। सेकंड, लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट ऑफ लॉ। मॉडर्न एरा में लॉ का सबसे अथॉरिटेटिव सोर्स लेजिस्लेशन है। ये वो प्रोसेस है जिसमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। लेजिस्लेटेड लॉ क्लियर, रिटन और यूनिफॉर्म होते हैं, इसीलिए उसे मॉडर्न सोसाइटीज प्रीफर करती है। लेजिस्लेशन का एडवांटेजेस ये है कि यह डेलिबरेट, सिस्टमैटिक और प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे इंडियन पेनल एक्ट (IPC) पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन है। मर्डर, थेफ्ट, सबका पनिशमेंट यही डिफाइन करता है। अनदर एग्जांपल, राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) 2010 पार्लियामेंट ने पास किया। इसके बाद 6 से 14 साल तक की एजुकेशन लीगल राइट बन गई। थर्ड आता है जुडिशियल प्रेसिडेंस, कोर्ट मेड लॉ। कभी कभी पार्लियामेंट ने किसी इशूज पर लॉ क्लियर नहीं बनाया होता है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस इशू पर डिसीजन देते हैं। बाद में वही डिसीजन फ्यूचर केसेस में लॉ बन जाती है। इन प्रोसेस को प्रेसिडेंट कहते हैं। एग्जांपल, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया था, पर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, अब ये लॉ है। एंड द एग्जांपल, शाह बानो केस 1985, कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस का राइट दिया। यह जजमेंट भी प्रेसिडेंट बना। फोर्थ आता है रिलीजन एंड मोरालिटी। पुराने जमाने में रिलीजन ही लॉ का सोर्स था। आज भी फैमिली लॉ का लार्ज पार्ट रिलीजन से ही आता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्सनल लॉज। एग्जांपल, हिंदू सक्सेशन एक्ट बनने से पहले प्रॉपर्टी रूल्स हैवी रिलीजियस टेक्स्ट पर बेस्ड थे, जैसे कि मनुस्मृति वगैरह। एंड द एग्जांपल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया कानून लार्जली कुरान और हदीस पर बेस्ड है। फिफ्थ आता है इक्विटी, फेयरनेस के बेसिस पर लॉ। कभी कभी रिटन लॉ सॉल्यूशन नहीं देता, या अगर देता भी है तो फेयर नहीं होता, तब जज इक्विटी यूज करता है, यानी जस्टिस, फेयरनेस, गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल्स। एग्जांपल, अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट में स्मॉल टेक्निकल मिस्टेक हो और दूसरा पार्टी उसका अनफेयर एडवांटेज ले, कोर्ट इक्विटी से डिसाइड करता है कि मिस्टेक माइनर थी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एंड द एग्जांपल, सपोज किसी ने गलती से एक पैसा ज्यादा टैक्स भर दिया, लॉ कुछ नहीं बोलता, बट इक्विटी के हिसाब से रिफंड मिलना चाहिए। अब सोर्सेस का समरी देखते हैं। कस्टम 7 फेरे, ट्राइबल लैंड इनहेरिटेंस, लेजिस्लेशन IPC, RTE एक्ट, जुडिशियल प्रेसिडेंट, राइट टू प्राइवेसी केस,
शाह बानो केस, रिलीजन, मोरालिटी, शरीयत लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, इक्विटी, माइनर मिस्टेक इन कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स रिफंड फेयरनेस। तो दोस्तों, ये था लॉ का मीनिंग और उसके सोर्सेस का बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लॉ के काइंड्स डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।